हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो देखिएगा फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो आरटीआई का रिप्लाई मिला है उसमें बहुत कैंडिडेट को डाउट हो रहा है कि ये जो आरटीआई का रिप्लाई है वो जुलाई का है या फिर अगस्त का है, क्योंकि उसमें जो डेट मेंशन है वो जुलाई की भी है, अगस्त की भी मेंशन है। तो उसमें आपको डाउट होना श्योर है। तो अब देखिएगा फ्रेंड्स, उसके बाद में यहाँ से डिस्कस करेंगे कि जो एनआर जोन ने वेटिंग वाले कैंडिडेट्स के साथ में अन्याय किया उन्होंने। आज इस वीडियो में फुल डिस्कस करेंगे, तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो अब देखिएगा फ्रेंड्स, पहले जो आपके डाउट है, जैसे कि ये जो रिप्लाई है वो जुलाई का या फिर अगस्त का है, तो कौन से मंथ का ये रिप्लाई है। तो चलिएगा फ्रेंड्स, अब आपको मैंने कल रिप्लाई आपको सेंड किए थे व्हाट्सएप ग्रुप में, उस पर मैं आपको लेके चलता हूँ। तो ये देखिएगा फ्रेंड्स, ये वो आरटीआई का रिप्लाई है। जैसे कि इसमें देखिएगा आपको जो डेट दिख रहा होगा, इन्होंने डेट तो नहीं दिया लेकिन जो मंथ और वो ईयर वो यहाँ पे मेंशन कर दिया है। तो इन्होंने यहाँ पे जो मेंशन किया है वो किया है जुलाई 2024 का। उसके बाद में यहाँ पे देखिएगा जो डेट है वो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, डेट है वो है 15 जुलाई 2024। अब देखिएगा आपको डाउट ये होगा कि ये जो रिप्लाई है वो 15 जुलाई का है, लेकिन फ्रेंड्स ये जो रिप्लाई है वो 15 जुलाई का नहीं है, क्योंकि ये जो उन्होंने यहाँ पे डेट दिया है वो डेट दिया 15 जुलाई का। और 15 जुलाई को मैंने यहाँ से आरटीआई फाइल किया था मुरादाबाद डिवीज़न से। तो ये डेट वही डेट है जो मैंने यहाँ से आरटीआई फाइल किया था, उसी का यहाँ पे डेट इन्होंने मेंशन किया है। उसके बाद में इन्होंने यहाँ से ये जो डाटा दिए ना, ये डाटा दिया इन्होंने 19 जुलाई को, यानी कि 19 जुलाई को उन्होंने यहाँ से डाटा कलेक्ट कर लिया था मुरादाबाद डिवीज़न से कि यहाँ से टोटल कितने कैंडिडेट को ज्वाइनिंग लेटर सेंड किया गया था और कितने यहाँ से नॉन ज्वाइनिंग थे। उसके बाद में यहाँ से जो थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन है उसके इन्होंने अलग अलग रिप्लाई किए कि किस पोस्ट में कितना सीट वैकेंट है, कितना यहाँ से रिजाइन है। अब चलिएगा पोस्ट वाइज भी देख लीजिएगा कि किस पोस्ट से कौन सी डेट में इन्होंने रिप्लाई किए, क्योंकि आपको वहाँ पे दिख रहा होगा कि जो अलग अलग पोस्ट इन्होंने बताए अलग डेट मेंशन है। जैसे कि देखिएगा, तो इसमें देखिएगा फ्रेंड्स, ये जो पोस्ट है वो टीआरडी की पोस्ट है और इसमें इन्होंने जो डेट मेंशन किया है वो किया 25 जुलाई को, यानी कि जो टीआरडी की पोस्ट है उसका डाटा इन्होंने 25 जुलाई को कलेक्ट करके रिप्लाई में ऐड कर दिया था। उसके बाद में इन्होंने यहाँ पे इसका रिप्लाई किया था। और अब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि जो डेट है वो 15 जुलाई का, यानी कि ये जो रेफरेंस डेट है वो है 15 जुलाई, नहीं कि 15 जुलाई को इसका रिप्लाई किया गया। इसका रिप्लाई किया गया टीआरडी पोस्ट का, वो किया गया 25 जुलाई को। इसी प्रकार आगे की पोस्टों में देखिएगा। तो फ्रेंड्स, ये अगला पोस्ट जो एसएनटी का पोस्ट है और इसका रिप्लाई इन्होंने किया है 30 जुलाई को, यानी कि 30 जुलाई को इसका डाटा कलेक्ट करके इन्होंने इसका डाटा दे दिया है रिप्लाई में। और यहाँ पे आपको रेफरेंस डेट दिख रहा होगा 15 जुलाई का। तो आपको ये नहीं सोचना है कि इसका रिप्लाई कब किया गया कब नहीं किया गया। इसका रिप्लाई तो जुलाई में किया गया, नहीं, इसका रिप्लाई है वो 14 अगस्त को इसका रिप्लाई किया गया था। ठीक है, इसका भी मैं आपको दिखा दूंगा कि कब इसका रिप्लाई मेरे पास में आया था। आप यहाँ पे ये जो नंबर है इसके, जो आरटीआई के नंबर है वो आप देख लेना, लास्ट में है, लास्ट में यहाँ पे देख लेना आप 00366 यहाँ पे है। तो आप ये नोट कर लेना आप एक बार, इसका मैं आपको रिप्लाई दिखा दूंगा कि कब मेरे पास में इसका रिप्लाई आया था। उसके बाद में ये देखिएगा फ्रेंड्स, इन्होंने एक और पोस्ट का यहाँ पे रिप्लाई किया है और ये रिप्लाई किया इन्होंने 13 अगस्त को, यानी कि ये जो पोस्ट है इसका इन्होंने 13 अगस्त को डाटा कलेक्ट किया था। उसके बाद में इन्होंने इसका रिप्लाई किया था। अब देखिएगा फ्रेंड्स, इन्होंने 6 पेज का पीडीएफ सेंड किया था, जिसमें फर्स्ट पेज में जो पूरा डाटा था इन्होंने बताया था कि कितने को यहाँ से ज्वाइनिंग लेटर सेंड किया गया था और कितने यहाँ से नॉन ज्वाइनिंग थे। उसके बाद में इन्होंने 5 पीडीएफ में ये जो पोस्ट वाइज इन्होंने डाटा दिया है। उसके बाद में ये देखिएगा पॉइंट्समैन की पोस्ट है, इसका रिप्लाई इन्होंने किया है 13 अगस्त को, यानी कि 13 अगस्त को जो पॉइंट्समैन की पोस्ट है उसमें देखिएगा आप, इन्होंने ये डाटा दिए हैं। जैसे कि यहाँ से जो पॉइंट्समैन की पोस्ट है उसमें इतनी पोस्ट है यहाँ पे वैकेंट बची हुई है और इतने यहाँ से रिजाइन कर चुके हैं। 13 अगस्त तक का ये डाटा है। उसके बाद में नेक्स्ट देखिएगा इन्होंने जो डिपार्टमेंट है वो है इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, जिसका इन्होंने रिप्लाई किया था 9 अगस्त को, यानी कि 9 अगस्त को इन्होंने पूरी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है उसका डाटा कलेक्ट किया और 9 अगस्त को इसका रिप्लाई किया। इसके बाद में इन्होंने सभी पोस्टों का डाटा कलेक्ट करने के बाद भी इन्होंने रिप्लाई किया था। ऐसा नहीं है कि इन्होंने सिर्फ एक पोस्ट का रिप्लाई किया, नहीं, अलग अलग पोस्ट का अलग अलग डेट में इन्होंने डाटा कलेक्ट किया, क्योंकि आपको पता है कि एक फाइल में तो पूरा डाटा रहता नहीं है, अलग अलग पोस्ट की अलग अलग फाइल लगती है। तो उसमें से इन्होंने डाटा निकाला और फिर हमारे पास में इन्होंने डाटा सेंड किए हैं। तो इसमें आपको पता है कि टाइम तो लगना ही था, फिर अलग अलग फाइल में डाटा देखना, फिर उसको सेंड करना।
और फिर आपको पता है कि कैटेगरी वाइज भी डाटा इनको देना था, तो इसमें टाइम लगना जाहिर था। तो आपको ये नहीं सोचना है कि ये जो रिप्लाई है वो जुलाई का नहीं, जुलाई का नहीं है भाई, ये जुलाई में आरटीआई फाइल किया गया था, यानी कि 15 जुलाई को मैंने यहाँ से आरटीआई फाइल किया था और इसका रिप्लाई आया है मेरे पास में अभी। चलिएगा आपको मैं जो रिप्लाई का मैसेज है वो आपको मैं दिखा देता हूँ। आप यहाँ से ये जो नंबर है वो नोट कर लेना, ये इसका आरटीआई का नंबर है। तो ये देखिएगा फ्रेंड्स, आप इसमें दे सकते हो, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपने आरटीआई का नंबर नोट कर लिया होगा। देखिए ये देखिए NRMRD यानी कि नॉर्दर्न रेलवे मुरादाबाद है। उसके बाद में यहाँ पे देखिएगा ये जो मैंने आपको बताया था कि 00366 लास्ट का नंबर है, यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन नंबर है आरटीआई का। तो आप देख सकते हो ये जो रिप्लाई है वो वेडनेसडे यानी कि बुधवार को 3:59 पर इन्होंने रिप्लाई किया था। यानी कि आपको पता है कि आज देखिएगा, आज हो चुका है सैटरडे और आज का डेट है 17 अगस्त का। यानी कि आप ऐसे मानो कि जो बुधवार का डेट रहा था वो रहा था 14 अगस्त को इन्होंने इसका रिप्लाई किया था। यानी कि इन्होंने 13 अगस्त को सभी पोस्टों का डाटा कलेक्ट करके मेरे पास में 14 अगस्त को इसका रिप्लाई सेंड कर दिया था। और मैंने आपको कल बताया भी था कि ये जो रिप्लाई है वो 2 दिन पहले का है। तो आपको ये नहीं सोचना है कि ये जो रिप्लाई है वो जुलाई मंथ का है। अब देखिएगा अगर ये रिप्लाई जुलाई मंथ का है, फिर भी देखिएगा इन्होंने जो अभी डीवी दी है 4th डीवी, उसमें इन्होंने सिर्फ 438 कैंडिडेट को डीवी के लिए कॉल किया है। जबकि इसमें देखिएगा ओनली मुरादाबाद डिवीज़न में 1549 सीट वैकेंट है, जबकि इन्होंने सिर्फ 438 सीट पर डीवी कंडक्ट करवाया है। इसके अलावा देखिएगा इन्होंने आपको पता है कि 23 सीट फिरोजपुर डिवीज़न का रिप्लेसमेंट भी ऐड किया था। तो उन्होंने तो एक डिवीज़न का भी डाटा नहीं दिया है। तो ये देखिएगा, मैं इसलिए मैं आपको बोल रहा था थंबनेल में कि जो एनआर जोन है, एनआर जोन ने जो वेटिंग वाले कैंडिडेट है उनके साथ में अन्याय किया है। क्योंकि यहाँ पे सीट वैकेंट था, सीट वैकेंट होने के बावजूद भी इन्होंने डीवी उन सीट पे नहीं करवाया। पता है कि एक डिवीज़न से डाटा लेके डीवी कंडक्ट नहीं करवाते हैं, अलग अलग डिवीज़न से डाटा आता है, अलग अलग डिवीज़न में पोस्टिंग होती है। अब आपको पता है कि ये 438 कैंडिडेट है, तो इनका सिर्फ एक डिवीज़न में ज्वाइनिंग नहीं होगा, इनका अलग अलग डिवीज़न में ज्वाइनिंग होगा। सभी डिवीज़न में ऐसे मानो कि इनको डिवाइड कर दिया जाएगा। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि अगर आपको जॉब चाहिए ना, तो दिल्ली चलने के लिए रेडी हो जाइए जब 4th डीवी का पैनल आ जाएगा उसके बाद में। क्योंकि ऐसी ये जॉब देने वाले नहीं है। क्योंकि हम लोग वहाँ पे गए ना, तो हमको भी बोला कि हमने पूरा सीट दे दिए और अभी देखिएगा हमारे सामने रिप्लाई आया तो हमें पता चला कि यहाँ से 1549 सीट वैकेंट है। हालांकि मैंने इसमें जो नॉन ज्वाइनिंग का डाटा है वो ऐड नहीं किया है 113 सीट का। अगर वो ऐड कर लेते हैं यहाँ से, ऐसे मानो कि 1662 सीट यहाँ से होता है सिर्फ मुरादाबाद डिवीज़न से। कुछ कैंडिडेट के यहाँ पे डाउट है कि ये जो 2400 कैंडिडेट को यहाँ से जॉइनिंग लेटर सेंड किया उसके बाद में यहाँ से इतना सीट कैसे खाली है। तो भाई आपको पता है कि एनआर जोन में 13,000 वैकेंसी है, कि जो सबसे बड़ा डिवीज़न है वो है यहाँ से एनआर जोन में मुरादाबाद डिवीज़न। ऐसे मानो कि यहाँ से लगभग जो स्ट्रेंथ है वो है 4,000 की, सिर्फ मुरादाबाद डिवीज़न में यहाँ से 4,000 की स्ट्रेंथ है। क्योंकि जो भी आपके यहाँ से डाउट थे कि ये जो रिप्लाई है वो जुलाई मंथ का या फिर अगस्त मंथ का है, तो भाई ये जो रिप्लाई है वो मुझे 14 अगस्त को मिला है। इसलिए मैंने ये रिप्लाई पहले देखा नहीं था, बाद में मैंने ये रिप्लाई देखा तो मैंने वीडियो बना दिया इस पर। तो अब मैं उम्मीद करता हूँ कि जो आपके डाउट थे वो क्लियर हो गए होंगे। तो भाई आप सोच के देखिएगा, अगर आपका एक और डाउट ये है कि ये जो जुलाई मंथ का रिप्लाई है तो वह हमारे क्या काम का, तो भाई आप सोच के देखिएगा, जुलाई मंथ का ये रिप्लाई है। अगर जुलाई में 1549 सीट यहाँ से वैकेंट था, अगर यहाँ से मान लीजिए रिजाइन को हटा देते हैं तो लगभग ऐसे मानो कि 1300 सीट था रिजाइन को छोड़ करके। तो अगर ये 1300 सीट पे डीवी करवाते ना, बहुत ज़्यादा यहाँ से नंबर डिक्रीज होता। लेकिन इन्होंने सिर्फ 438 सीट पे डीवी कंडक्ट करवाए हैं। तो अब देखिएगा, अगर आपको जॉब लेना है तो दिल्ली चलने के लिए रेडी हो जाइएगा। ऐसे घर बैठे बैठे आपको अब जॉब मिलने वाला नहीं है। तो आपकी इस पे क्या राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। क्या जो आपके डाउट थे वो क्लियर हो गए हैं? ठीक है फ्रेंड्स, सबके लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। धन्यवाद।